अनादि देव का शहर बनारस जो अभी काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि खबर आ रहा है कि मणिकर्णिका घाट को आधुनिक तरीके से बनाने के लिए योगी जी का वहां जिस तरह से बुलडोजर जो चल रहा है, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे प्राचीन मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा गया है, जिसको लेकर के योगी सरकार का और योगी प्रशासन का कहना है कि नहीं, ये अफवाह खबर फैलाया जा रहा है। लेकिन जो स्थानीय लोग जो है वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। और वैसे भी काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने के लिए विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि 200 से ऊपर छोटे छोटे मंदिर और जो मूर्ति थी जो आपका कई साल पुराना था, उस मूर्तियों को भी तोड़ा गया, जिसको लेकर के विपक्ष कितना आरोप लगाया। और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी इसको लेकर के कितना बार आरोप लगा चुके हैं। आपका जो है भाजपा की सरकार और योगी जी को वैसे ही संत नहीं मानते हैं शंकराचार्य जो हैं। तो वहीं आपका जो है योगी जी बीते दिनों पहुंचे भी, क्योंकि योगी जी के अनुसार ये खबर अफवाह है। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग जो विरोध किए इस बुलडोजर कार्रवाई का, जिसके बाद ये खबर चर्चा का केंद्र में आया हुआ है। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बनारस जो बोला जाता है कि बाबा का नगरी है, महादेव का नगरी है और महादेव का शहर भी है, क्योंकि अनादि शहर भी बनारस को बोला जाता है, जिसका इतिहास 4000 वर्ष से भी पुराना इतिहास है बनारस शहर का। काशी विश्वनाथ के मंदिर पर न जाने कितने बार आक्रांताओं ने हमला किया, लेकिन महादेव का मंदिर को कुछ नहीं हुआ। जस का तस आज भी है महादेव वहाँ पे। लेकिन खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका जो मणिकर्णिका जो घाट है वहाँ पे आधुनिक तरीके से, मतलब वहाँ जो चिता जो जलाया जाता है, जो वहाँ मतलब इलाके को बेहतर बनाया जाए ताकि वहाँ लोगों को बेहतर सुविधा मिल पाए। जो लोग वहाँ दाह संस्कार करने जा रहे हैं अपनों का, जिसको लेकर के जो सरकार है वहाँ वहाँ निर्माण का मतलब काम करा रही है। जो खबर आ रहा है कि मतलब वहाँ खबर आ रहा है कि उसका आधुनिकीकरण हो रहा है वहाँ पे, और उसमें 18 करोड़ रुपया का खर्चा है, मतलब किया जाएगा मणिकर्णिका घाट पे, ताकि आने वाले जो भी वहाँ दाह संस्कार के लिए अपने लोगों का पार्थिव शरीर लेके पहुँच रहे हैं उनको कम से कम वहाँ सहूलियत पहुँचे। लेकिन इसी पर पूरा बखेरा शुरू हुआ है। अब खबर आ रहा है कि जो वहाँ के लोकल निवासी हैं, जो खबर आ रहा है कि जो आपके लोकल निवासी जो हैं, आपके पाल समाज समिति हुआ, चाहे आपका होलकर परिवार हुआ, क्योंकि होलकर परिवार जो था आपका मतलब अहिल्याबाई जो थी वो होलकर परिवार से ही आती थी, और उनके वंशजों का ही आरोप लगाना है। और उन लोग का कहना है कि 200 साल पुराना प्रतिमा और जो मंदिर था उसको तोड़ा गया है, आपका जो है मणिकर्णिका घाट को बेहतर बनाने के लिए, जो सही नहीं है, क्योंकि ये आस्था का अपमान किया गया है, जिसको लेकर के अब बनारस में इसका विरोध भी शुरू हो गया है बुलडोजर कार्रवाई का। जिसको लेकर के जब वीडियो बुलडोजर वाला जब थोड़ा फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो योगी जी पहुंच गए आपका सीधे काशी विश्वनाथ का दरबार में और बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बुलडोजर कार्रवाई जो मंदिर तोड़ने का जो अफवाह खबर है इससे दूर रहें। लेकिन जो ये पाल जो आपका खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका पाल समाज जो समिति है, जो होलकर परिवार है, ये जो आरोप लगा रहा है, तो ये तभी गलत आरोप लगा रहा है, क्योंकि ये लोग वहीं के रहने वाले हैं। और इन लोग का कहना है कि 200 साल पुराना मूर्ति और मंदिर तोड़ा गया है आपका सिर्फ बेहतर बनाने के लिए, आपका जो है मणिकर्णिका घाट को। लेकिन सिर्फ मणिकर्णिका घाट को ही योगी जी आप बेहतर बनाइएगा, बाकी जो घाटवा है तो उसको कब बेहतर बनाइएगा? अगर आप देखिएगा तो 2-3 घाट फेमस है और लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखिएगा तो बनारस जो आपका गंगा वहाँ पे है, उनका घाट का अगर संख्या देखिएगा वहाँ पे तो 88 के आसपास है, 88 घाट है। लेकिन गिना चुना लोग 2-4 घाट का नाम याद रखते हैं, क्योंकि वहीं साफ सुथरा है, और बाकी जगह गंगा में सीधे आपका जो है मलमूत्र का पानी तो आ ही रहा है। तो गंगा कितना साफ हुई वो सामने नजर आ रही है। गंगा पापियों का पाप धोते धोते खुद मैली हो गई। लेकिन गंगा जो मोदी जी बोले कि माँ गंगा बुलाई है, तो बेटा कब तक माँ गंगा को साफ करता है, देखने वाली बात होगी। तो वहीं आपका जो ये 88 को घाट है आपका, जाइएगा आप अगर बनारस तो। लेकिन आप 2-3 घाट का आप नाम ज्यादा सुनिएगा। आपका 10 मेघ घाट जो है वहाँ आप गंगा आरती वहीं होता है, वहाँ का ज्यादा फोटो वायरल होता है और नेता भी जाते हैं तो यही फोटो खिंचवाते हैं। और आपका 80 घाट ये भी थोड़ा फेमस है, राजेंद्र प्रसाद घाट ये भी थोड़ा फेमस है, और ललिता घाट ये भी थोड़ा फेमस है। मतलब ये सब घाट पे लोग, और मणिकर्णिका घाट। और बाकी जो घाट है वो कब बेहतर बनेगा? मोदी जी का तीसरा कार्यकाल हो गया, मोदी जी बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, तो बाकी जो घाट हैं उनको कब तक बेहतर बनाया जाएगा? और वैसे भी बोला जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति बनारस से होती है, तो बनारस का बाकी सब घाटवा को बेहतर बनाइएगा, तब ना बेहतर तरीके से लोग वहां जाकर पूजा पाठ करेंगे और उनको मोक्ष मिलेगा। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि महादेव के नाम पर ये लोग सिर्फ वोट लेंगे और ऊपर से बुलडोजर चलाएंगे, और जब कोई सवाल पूछेगा तो बोलेंगे अफवाह खबर है। तब आने वाला समय ही बताएगा। और जो होलकर परिवार है ये आरोप लगा रहा है कि अहिल्याबाई का मूर्ति भी टूटा है, तो इसको लेकर के अब योगी जी जो है वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, ये सब अफवाह खबर है।
तो आने वाले समय में जो धर्म को जो टूरिज्म का जरिया जो बनाया गया है, आस्था, अभी हमारे देश में आप किसी भी देश में जाइएगा तो आस्था को टूरिज्म नहीं बनाया जाता है, लेकिन भाजपा जो है वो आस्था को टूरिज्म बनाई हुई है। इसी वजह से हमारा हिंदू धर्म जो है आज तक विकास नहीं कर पाया। आज देखिए मतलब जो क्रिश्चियन का जो धर्म है वो कई को देश में जाकर अपना धर्म का प्रचार प्रसार सब किया और आज अधिकतर देश को क्रिश्चियन बना दिया, अधिकतर अफ्रीकन देश क्रिश्चियन बना हुआ है। लेकिन हम लोग का हिंदू धर्म के जो लोग प्रचारक प्रसारक हैं, लोग लबदा डंडा लेके प्रचार करेंगे, कभी अपना धर्म से लोगों को जोड़ेंगे नहीं। इसी का नतीजा है कि अब हिंदू धर्म के लोग क्रिश्चियन बन जा रहे हैं। तो इस पर कम से कम जो लोग धर्म का ज्ञान देते हैं वो कभी मानवता को समझें और अपने धर्म को समझें और धर्म का प्रचार प्रसार के लिए लबदा से नहीं लोगों के बीच जाएं, धर्म के बारे में अच्छी जानकारी दें, तोड़ने वाला जानकारी ना दें। और तोड़ने वाला जानकारी दीजिएगा तो वैसा ही हिंदू धर्म मानने वाले लोगों का संख्या धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और अधिकतर लोग भारत में देख रहे हैं कि अधिकतर आप देखिए मतलब लोग क्रिश्चियन की तरफ ज्यादा रुझान कर रहे हैं, क्योंकि उस धर्म में उसको पढ़ाई फ्री है, नौकरी भी मिल जा रहा है, उसको विदेश घूमने का भी मौका मिल जा रहा है। और आपका जो धर्म है उसमें सिर्फ झंडा धोइए। आप अपने धर्म को बेहतर बनाने के लिए क्या किए, धार्मिक गुरु लोग ये लोग कभी नहीं बताएंगे, दूसरे धर्म को गरियाएंगे। तो वहीं महादेव का जो नगरी है, यहाँ पे जो बुलडोजर कार्रवाई जो हुआ है आपका, जिसके बाद से जो होलकर परिवार है इसको लेकर के विरोध जताया है, पाल समाज समिति है वो भी इस पर विरोध जताया, और योगी जी बोल रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई हुआ ही नहीं है। तो ये वीडियो कहाँ से आ गया योगी जी? तो वहीं महादेव का नगरी बनारस पे कभी बनारस का इतिहास आपको बताएंगे। बनारस हमको भी आना है, कभी पहुंचेंगे बनारस तो आपको बनारस भी दिखाएंगे और बनारस का इतिहास भी बताएंगे। लेकिन अभी मणिकर्णिका घाट को जो बेहतर बनाया जा रहा है, जो आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है, जिसका काम चल रहा है, उसमें बुलडोजर चला है, जिसमें खबर आ रहा है कि अहिल्याबाई का मंदिर और मूर्ति भी टूटा है और कुछ 200 साल पुराना मंदिर और मूर्ति टूटने का जो बात आ रहा है। तो इस पर अब योगी सरकार को लेकर के अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग धर्म को बचाएंगे नहीं, ये लोग धर्म को तोड़ने का काम करेंगे। तब आने वाला समय ही बताएगा कि इसके बाद काशी के लोग क्या करते हैं। अयोध्या में तो जो राम मंदिर निर्माण हुआ तो अयोध्या हार गई भाजपा, तो इस बार कहीं महादेव ना नाराज हो जाए। तो महादेव अगर नाराज हो गए तो फिर कहीं केंद्र से ही विदाई ना हो जाए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।